दोस्तों आपने सुना WHO कह रहा है कि लोनलीनेस यानी अकेलापन एक थ्रेट बनता जा रहा है ग्लोबल हेल्थ के लिए। पर हम क्यों डरे? हम तो इंडिया हैं, द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन दिस अर्थ। हमारे यहाँ तो भगदड़ मचती है, स्टैम्पीड्स होते हैं, लोग ट्रेन और बसों की छत पर भी भरकर चलते हैं। अरे ब्रिज के ब्रिज ढह जाते हैं। हमें अकेलेपन की चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें तो भीड़ से बच के रहने की जरूरत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरा रुके रहिए, अंत तक रुके रहिए। मैं जानता हूं हमारा 1.5 बिलियन का देश है और हर कोने में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। पर दोस्तों आपको किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले लोनलीनेस और बीइंग अलोन में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इन दोनों का मतलब क्या है। एक तरफ लोनलीनेस और एक तरफ बीइंग अलोन। तो सबसे पहले मैं बीइंग अलोन को ही पकड़ता हूं। बीइंग अलोन का मतलब है जब आप सॉलिट्यूड में हो, जब आप अकेलेपन में हो, लेकिन वो अकेलापन जो आपको पीस दे, शांति दे, सॉलिट्यूड दे। दोस्तों ये वो स्टेट है जिसके लिए हम हर वक्त क्रेव करते रहते हैं कि यार मुझे एक बस मोमेंट मिल जाए शांति का। आज पूरा दिन हो गया भागदौड़ में, लेकिन एक समय नहीं मिला, एक मिनट नहीं मिला कि मैं शांति से बैठ सकूं। और अगर वो मोमेंट मिल जाए, वो पीस में रहने का, वो सॉलिट्यूड में रहने का, वो बीइंग अलोन रहने का, तो मजा ही आ जाता है। आज इस भागदौड़ भरी दुनिया में उस पल को हम ढूंढते रहते हैं। सो वो है बीइंग अलोन। लेकिन जब मैं बात करता हूं लोनलीनेस की, वो इसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। वो ऐसी स्टेट है जिसे हम में से कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं वो हमसे दूर ही रहे। ऐसी स्टेट जब हम बिल्कुल अकेले फील कर रहे होते हैं, सब पास होते हुए, आपके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स सबके होते हुए भी आपको अकेलापन फील हो रहा है। तो ऐसी स्टेट जो होती है हम कोई नहीं चाहते, हम सब चाहते हैं कि वो हमसे दूर रहे। ऐसी स्टेट है लोनलीनेस की स्टेट। ऐसी स्टेट में चाहे आप लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए हो, आप पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, वहां पर भी आप लोनलीनेस को, अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं। चाहे चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हो, आप किसी शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे हो, सब नाच गा रहे हो, लेकिन वहां पर भी आप खुद को अकेला पा सकते हैं। ये ऐसी स्टेट है जो आपको बिल्कुल कमजोर कर देती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं, मैं बिल्कुल टूट गया हूं। और आप कभी किसी कोने में खड़े दिखाई देते हैं तो कभी अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए दिखाई देते हैं। आप ऐसी अवस्था में एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहे होते हैं जो आपको सुन सके, जो आपकी केयर कर सके, जो आपके बारे में सोच सके, लेकिन वो एक पर्सन आपको कहीं नहीं मिल रहा होता। आप बस हर वक्त उसी पर्सन की तलाश में लगे रहते हैं कि कोई मुझे कुछ देर सुन ले, कोई मेरे सुख दुख को मेरे साथ बांट ले। क्या जैसा मैं अंदर फील कर रहा हूं कोई मुझे समझ सकता है क्या? और वो एहसास आपको इस लोनलीनेस, अकेलेपन का ज्ञान कराता है। तो अब सोचिए आप कि हमारे इस क्राउडेड कंट्री में जहां 1.5 बिलियन लोग हैं, वहां पर कितने लोग होंगे जो इस लोनलीनेस का, इस अकेलेपन का शिकार होंगे। इस लोगों से भरी हुई दुनिया में भी वो अकेले फील कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे। तो आपको उनको जरा ध्यान से, सेंसिटिवली उनको हैंडल करना है और उन्हें उस लोनलीनेस से बाहर निकालना है। तो दोस्तों अगर आप कुछ साइंस जानना चाहते हैं लोनलीनेस को परखने के लिए कि कहीं मैं तो सफर नहीं कर रहा हूं या मेरा कोई जानने वाला तो सफर नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले जो आपको देखना होगा कि ऐसे लोग भरी पार्टीज में, भरी महफिल में भी आपको कोने में खड़े नजर आएंगे और उनके हाथ में अगर मोबाइल फोन होगा तो मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होंगे। ऐसे लोग दूसरों से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे होते हैं। वो दूसरों से अगर बात भी कर लेंगे छोटा मोटा तो भी वो कनेक्शन फील नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, मेरे अंदर जो चल रहा है, जो भूचाल आया हुआ है, उसे कोई नहीं समझ सकता। तो वो दूसरों से हमेशा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। एक और चीज उनमें नजर आएगी आपको कि वो लोगों से मिलने की बजाय चीजें खरीदने में, चीजें इकट्ठा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि लोगों के साथ उन्हें मजा नहीं आता, वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तो वो अपनी जो अंदर की वो भड़ास है वो चीजें खरीद कर निकाल रहे होते हैं, शॉपिंग करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, चीजें खरीद कर अपने घर में भर लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों से बहुत कम बात करते हैं और बस खुद में ही वो सोचते रहते हैं, अपने अंदर वो थॉट्स चलाते रहते हैं, जिनसे उनके अंदर एंजाइटी आती रहती है, वो अनवांटेड फीलिंग्स उनकी बॉडी पर आती रहती है, जिनसे वो और परेशान होते रहते हैं। अगर ऐसे लोगों को नहीं हैंडल किया जाता तो ये बाद में चलकर डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सब की ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हमारे आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो लोनलीनेस के, अकेलेपन के शिकार हैं, उनसे हम बात करें, उनसे हम मिलकर उनकी परेशानी जाने, वो जितना भी अपने आप को शेयर करना चाहते हैं हम उनकी बातें सुने और उनको उस लोनलीनेस से बाहर निकलने में मदद करें।